अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, चाहोंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस वीडियो में आपको एक तो बचे हुए पीसेस का यूज़ बताऊँगी, दूसरे इसमें आपको बहुत ही प्यारा सा शोल्डर फ्रिल वाला डिज़ाइन आपको दिखाऊँगी, जो कि बच्चियों के साथ बहुत ही प्यारा लगता है, क्यूट लगती हैं बच्चियाँ इस डिज़ाइन को पहने हुए। इसके अलावा बॉक्स प्लेटेड बनाने का तरीका आपको सिखाऊँगी और किस तरीके से एक बहुत ही कम कपड़े को यूज़ करके हम प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया इसमें मिलेगा और स्पेशली बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सिखाऊंगी। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे फ़्रॉक के बचे हुए ये पीसेस हैं, साइड कटिंग से निकले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसका जो मैंने ट्राउज़र डिज़ाइन किया था, क्योंकि ये बच्ची का मैंने ट्राउज़र बनाया, तो इसलिए यहाँ पे ट्राउज़र की साइड से भी इसकी चौड़ाई को कम करने के लिए ये मैंने पीस निकाला था। एक लंबी सी स्ट्रिप है जो कि साइड से मैंने निकाली थी, क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा इसकी लंबाई वाली साइड से ये पीस निकला है ट्राउज़र के ऊपर वाले हिस्से में से, और इसके अलावा इसके सेंटर में से जो कटिंग्स होती हैं वो वाली कटिंग्स निकली हैं। और यही लेस जो मैंने उस फ्रॉक पे लगाई थी ना, उसमें से जो कुछ पीसेस बचे हुए थे, तो इन पीसेस को मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये 4 पीसेस हैं, ये 4 पीसेस मैं लूँगी और इसके साथ मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये 4 पीसेस हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ से पहले मैं मेजर करूँगी। तो यहाँ पे लंबाई जो है वो मैं 8 इंच रखूँगी। 5 से 6 साल की बच्ची की जो योक होती है ना, वो तकरीबन 9 से 10 इंच लंबी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट रख रही हूँ। इसका रीज़न भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैंने 8 इंच पे मार्क करके तो यहाँ से टॉप पार्ट के लिए मैंने पीस निकालने, और याद रहे कि ये मेरे पास 4 पीसेज हैं, फ्रंट बैक पे 2-2 पीस लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, लंबाई भी 8 इंच है। चौड़ाई मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि ये पीसेस हैं, तो पीसेस को सेंटर में से जब ज्वाइन करेंगे तो एक ज़रूर इसके अंदर फैब्रिक जाएगा। 1 इंच तक मैं सेंटर में मार्क लगाऊंगी चारों पीसेस पे, यानी फ्रंट पे भी 1 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने लिया है, और बैक पे भी। बैक पे तो हम बटन पट्टी बना लेंगे, लेकिन फ्रंट पे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे इस एक्स्ट्रा पीस के साथ। तो अब यहाँ इससे आगे मेजरमेंट करनी स्टार्ट करूँगी। लाइन से आगे 5 इंचज़ पे मैं शोल्डर लूँगी, और इसके बाद 5.5 इंचज़ पे मैं इसका आर्म होल लूँगी। 5 साल तक की बच्ची के लिए ये मेजरमेंट होती है, 4 से 5 या 6 साल की बच्ची की यही मेजरमेंट होती है। आप भी जब मेजरमेंट करें तो इसी मेजरमेंट पे यही साइज़ रख के बच्ची का मेजरमेंट करा करें। इसके बाद चेस्ट जो है वो 7 इंचज़ ही रहेगी, लेकिन जो वेस्ट है वो हाफ़ इंच तक थोड़ी सी कम कर लूँगी। आप चाहें तो सीधा भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि सिलाई में थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है ना वो कवर हो जाता है। तो जो नेक है वो मैं 2 इंचज़ चौड़ाई रखूँगी, और 2 इंचज़ ही इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रखूँगी। 2 इंच लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई रख के तो यहाँ पे मैं गोल गले की मेजरमेंट करूँगी। ये बैक का गला है, फ्रंट गला जो है वो मैं बाद में डीप कर लूँगी 1 इंच तक। तो अब मैंने जो मार्किंग की है उसके मुताबिक पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, और साइड से भी हल्की सी कटिंग कर लूँगी। इसके अलावा अच्छी शेप के लिए यहाँ नीचे से भी हाफ़ इंच तक इसको कटिंग करना चाहिए, और शोल्डर के ऊपर से भी हाफ़ इंच तक तिरछी कटिंग करनी चाहिए। इसके बाद मैं फ्रंट और बैक को अब अलग अलग करूँगी। फ्रंट के 2 पीसेस और बैक के 2 पीसेस को अलग अलग करूँगी। फ्रंट बैक को कुछ भी नहीं करना, फ्रंट के नेक को थोड़ा सा मैं डीप कर लूँगी, यहाँ से 1 इंच तक और बढ़ाऊँगी, तो टोटल जो फ्रंट साइड का नेक है वो 3 इंचज़ डीप आ जाएगा, यानी 3 इंच फ्रंट साइड के गले की गहराई आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने गले की कटिंग भी कर ली है। अब ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, इन पीसेस को मैं साइड पे करूँगी। और अब ये जो पीस है ना ट्राउज़र के ऊपर से निकला था, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। ये डबल में मैंने किया हुआ है फोल्ड करके। तो फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई और चौड़ाई आ रही है ना वो मैं बताती हूँ। लंबाई जो है वो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल साइज़ पेटी का रखेंगे तो 15 इंच आप घेरे की लंबाई रखेंगे, लेकिन मैंने जो पेटी है वो कम रखी है, तो मैं 17 इंच जितनी इसकी आ रही है ना ये सारी ही रखूँगी। सही है, ये सारी लंबाई इसलिए रखी है क्योंकि मैंने टॉप पार्ट को कम रखा था। अब इसकी जो चौड़ाई है ना ये 15 इंच तक तकरीबन आ रही है, यानी 2 पीसेज हैं तो 15 फ्रंट की और 15 ही बैक की। तो मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये जो मेरे पास स्ट्रिप है ना लंबी सी, ये 4 फोल्ड मेरे पास पड़ी हुई है। इस स्ट्रिप को मैं दोनों साइडों पे लगाऊंगी, यानी सीधी साइड पे भी और उल्टी साइड पे भी, दोनों साइडों से आगे पीछे ये जो स्ट्रिप है ना ये 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी।
और ये 4 पीसेस जब हम घेरे के साथ लगाएंगे तो इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई है, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। इनकी जो प्रिंट है वो सेम है, यानी लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो लाइनिंग सेम रखते हुए स्टिच करूँगी ताकि जब स्टिच कर लूँ तो अंदाज़ा ना हो कि मैंने यहाँ पे पीसेस डाले हुए हैं। तो 2 पीसेस मैं एक साइड पे रख के इस तरीके से स्टिच करूँगी और 2 जो है ना वो दूसरी साइड पे रख के स्टिच करूँगी। तो आई होप आप ये आसानी से कर लेंगे। इससे ये होगा ना कि इसकी जो चौड़ाई है ना ये हमारे पास बढ़ जाएगी। अब इसकी जो चौड़ाई आ रही है ये देखिए 23 इंच तक आ रही है, तो इतनी काफ़ी है हमारे लिए। अगर 23 से 25-26 इंच तक भी होती तो फिर भी सही थी, लेकिन अभी ये भी काफ़ी हो गई है। ये पीसेस आपस में हम इनको सिंपल जोड़ लेंगे। अब ये वाले जो पीसेस बचे हैं ना टॉप पार्ट निकालने के बाद, तो इनमें से अब मैं स्लीव्स बनाऊँगी। तो सबसे पहले स्लीव्स की जो लंबाई है वो 7 इंचज़ पे मार्क करूँगी। शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं नॉर्मल जैसे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस हिसाब से कर लेंगे। आर्म होल वाली साइड से भी इसकी शेप बना लूँगी। आपके पास भी इस तरह के पीसेज हों तो उनको बिल्कुल भी बेकार मत फेंका करें। देखें किस तरीके से मैंने इसकी शॉर्ट स्लीव्स बना लिए हैं। आगे से भी ये इनकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो मैं चुनट्स में कवर करूँगी। अब ये देखें, ये मेरे पास ये भी 4 पीसेज हैं, सेंटर में से भी इनको सिलाई करना है। और ये वाले जो पीसेज हैं इनके साथ मैं इसके आगे ये कफ बना के लगा लूँगी कुछ इस तरीके से, और इसकी जो लंबाई है और भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये स्लीव्स हो गई। इसके बाद ये जो शर्ट की कटिंग्स है ना, इसकी यहाँ से मैक्सिमम चौड़ाई 4 इंचज़ आ रही है, तो इसी हिसाब से मैं इसकी शेप ड्रॉ कर लूँगी। 5 इंचज़ में इसकी खुली वाली साइड से ना इसकी ब्रॉडनेस रखूँगी इस पीस की। तो इसकी कुछ इस तरीके से मैं इसकी शेप बनाऊँगी। ये देखें ऐसे, और तकरीबन इतना सा मैंने ये लिया है। और इसके साथ मैं अब इसकी कटिंग करूँगी अच्छे से। और ये भी मेरे पास 4 पीसेस हैं, और मेन डिज़ाइनिंग जो हमारी फ़्रॉक में है ना वो इन्हीं पीसेस के साथ मैंने करनी है। इसके अलावा इसकी जो योक और घेरे की डिज़ाइनिंग है वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो 4 पीसेस हैं इनको मैंने इस तरीके से 2-2 को आपस में पहले स्टिच कर लेना है, इनकी लंबाई को इंक्रीज़ करना है। और अब ये वाला जो पीस बचा है इसमें से मैं और एक पट्टियाँ निकालूँगी जो कि मुझे गले के नीचे लगानी है। और ये पट्टी की जो चौड़ाई है तकरीबन मैंने 1 इंच तक रखी है, और इनकी जो जितनी लंबाई यहाँ से निकल सकती है वो मैं निकालूंगी। और फिर बाद में इन सारी पट्टियों को आपस में स्टिच कर लूँगी इनकी लंबाई को बढ़ा के। तो फिर मैं गले के नीचे ये और ये पट्टी यूज़ कर लूँगी। तो अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को लेना है। बैक के दोनों पीसेस को यूँ इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी हाफ इंच तक दोनों साइडों को पहले, और फ़ोल्ड कर लेने के बाद फिर इन दोनों को मैंने उस तरीके से ऊपर नीचे रखना है, और हाफ तक मैंने यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सही है, ये हमारी बैक पार्ट हो जाएगी। और जो फ्रंट पार्ट है ना इसको मैं बिल्कुल सीधा रखूँगी, और यूँ इस तरीके से जितना मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच तक छोड़ा था ना उस हिसाब से यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूँगी, सीधी साइड पे रखते हुए। और अब यहाँ पे ये देखिए बैक पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था। और अब मैंने फ्रंट पार्ट की सेंटर में सिलाई लगा ली है, और सिलाई जो है वो मैंने सीधी साइड पे लगाई है। ये जो फैब्रिक है ना कपड़ा ये ऊपर वाली साइड पे है। तो अब इसके साथ मैंने क्या करना है, इसको इस तरीके से प्रेस करके दोनों हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। और फिर ये जो लेस है, ये वाला जो पीस है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये देखें, ये दोनों साइडों पे ये लेस का पीस आ जाएगा। और अब मैंने इसको लगाना कैसे है, ये देखें, इसी के बिल्कुल सीधा करके रखूँगी, और इस पीस को यूँ इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी, और ये सिलाई लगा लूँगी। सिलाई के साथ साथ लेस को भी दबा दूँगी इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करके बिठाऊँगी, और इसके नीचे मैं लेस को रख के तो सिलाई लगाऊँगी। इससे ये होगा कि लेस भी लग जाएगी, और एक की सिलाई के साथ ये बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी। यहाँ पर ये देखें मैंने लेस लगा ली है, और अब आप चाहें तो यहाँ पर कोई बटन वगैरह भी लगा सकती हैं। अब मैंने गले के ऊपर पट्टी लगानी है, तो ये इन पीसेस को मैंने आपस में जोड़ लिया है। इसके बाद अब मैंने उल्टी साइड पे रख के इस रेप पट्टी को डबल में फोल्ड करके यहाँ पे लगाना है इस तरीके से पूरी राउंड शेप में। फिर इसको सीधी साइड पलट के किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गले के ऊपर रेप पट्टी बना ली है। और इसके बाद अब मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके पीसेस लेने हैं। ये मेरे पास 4 पीसेस हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इन पीसेस को मैं पहले आपस में स्टिच करूँगी, दो को इस तरीके से यहाँ पे इन 2 को आपस में स्टिच करूँगी, और ये वाले जो दोनों पीसेस हैं ना इन दोनों को मैं आपस में स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले तो इनको आपस में स्टिच कर लेने के बाद फिर मैंने जो इनकी सीधी साइड है ना वहाँ से इसको बारीक सा फोल्ड करना है। सीधी वाली साइड को फोल्ड करना है, तिरछी साइड को फोल्ड नहीं करना। दोनों की सीधी साइडें मैंने फोल्ड कर ली हैं सेंटर में से सिलाई भी लगा के। तो अब फ़िलहाल मैं इसको साइड पे रखती हूँ, और अब मैंने ऊपर वाले हिस्से को यानी योक पार्ट को लेना है
जिसको मैं अब बिल्कुल खोल के सीधा करके रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं खोल के रखूँगी। और अब मैंने इसकी एक साइड से 4 इंचेस में मार्क लगाना है। जो फिटिंग वाली साइड है ना, वहाँ से अंदर की तरफ 4 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। और सेम यही मार्किंग 4 इंच की इसके सामने वाली साइड पे भी करूँगी। 4-4 इंच के फासले पे मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। और अब मैं बैक हिस्से पे जाऊँगी, यानी बैक पार्ट पे। तो बैक पार्ट पे भी सेम इसी तरीके से मैं 4 इंच के फासले पे पहले निशान लगाऊंगी एक साइड पे, और फिर मैं 4 इंच के फासले पे दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी, सॉरी निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अब जो शोल्डर वाली साइड है ना, वहाँ से शोल्डर वाली साइड से मैंने 1 इंच के फासले पे निशान लगाना है स्लीव्स वाली साइड से। ये देखिए 1 इंच के फासले पे। और अब एक इंच के निशान को नीचे वाले 4 इंच के निशान के साथ इस तरीके से मैं मिला लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो है ना तिरछी सी शेप बन जाएगी। बिल्कुल सीधा मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई, थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैंने कर्व शेप दी है। और सेम एज एक दूसरी साइड पे भी करूँगी। शोल्डर के ऊपर 1 इंच के मार्जिन पे निशान लगाऊंगी और इस 1 इंच के मार्जिन निशान को मैं नीचे 4 इंच के निशान के साथ एक साइड से भी और बैक साइड से भी दोनों साइडों से इनको मिला के सीधी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैंने सीधी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैंने जो डिज़ाइनिंग पीस तैयार किए थे ना, उनको लगाना है। और अब यहाँ पे शोल्डर के ऊपर यहाँ पे उल्टा करके रखूँगी और इन लाइंस के ऊपर, और जो सेंटर की सिलाई है ना, उसको बिल्कुल शोल्डर के ऊपर लेके आना है। और अब एक साइड पे भी इस तरीके से छोटी छोटी सी मैं प्लेट्स बना के ना इस पूरी फ्रिल को यहाँ पे लगाऊंगी नीचे तक। तो इसकी जो शेप है और ये जो इसकी लुक है ना, ये बहुत ही अच्छे से बन के आ जाएगी। और दूसरी वाली साइड की जो फ्रिल है उसको भी सेम एज इट मैंने लगाना है, शोल्डर के ऊपर उल्टा करके रखूँगी और सेम इसी तरीके से मैं दोनों साइडों की सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे फ्रिल को लगा लिया है। और अब इसको मैं सीधा करूँगी इस तरीके से। ये देखिए सीधा करने के बाद अब मैंने लेस को लेना है और इस फ्रिल के ऊपर रखते हुए इस लेस को मैंने स्टिच करना है, जिससे ये होगा कि ये जो लेस है ये भी अच्छे से अपनी जगह पे सेट होके बैठ जाएगी। और लेस से ये होगा कि इसकी जो लुक है ना, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे दोनों साइडों पे लेस को रख के तो मैं सिलाई कर लूँगी। लेस को मैंने यहाँ पे लगा लिया है, जो फ्रिल है वो भी अपनी जगह पे अच्छे से सेट होगी। अब मैंने इसकी स्लीव्स को तैयार करना है। और स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल तैयार करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। स्लीव्स के भी 4 पीसेज हैं। 2-2 पीसेस को आपस में जोड़ूंगी सीधी सिलाई के साथ। सीधी सिलाई के साथ मैं इसको जोड़ने के बाद फिर इसको यूँ इस तरीके से सीधा करूँगी। और इसके बाद मैंने स्लीव्स के ऊपर लेस भी लगानी है। पहले मैं यहाँ पे रख के लेस को स्टिच करूँगी इस तरीके से। लेस को मैं यहाँ पे उल्टा रख के स्टिच करूँगी और इसके आगे यहाँ पे जो इसकी कफ थी ना, उसको बिल्कुल सीधा रख के ये देखिए ऐसे इसके ऊपर सिलाई करूँगी। और फिर जब मैं इसको सीधा करूँगी तो लेस को नीचे की रुख पे करके ना तो टॉप की सिलाई लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने लेस को भी स्टिच कर लिया और स्लीव्स को जो है ना, मैंने आर्महोल्स के साथ अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉप पार्ट है ना, ये बन के तैयार हो गया। ये देखिए इसकी जो लुक है माशाल्लाह से अभी से ही बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। और अब मैंने इसके नीचे वाले हिस्से को तैयार करना है। तो उसके लिए जो पीसेस मैंने आपको दिखाए थे ना, वो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। ये देखिए दोनों साइडों पे पीसेस को मैंने जोड़ लिया है। और अब जोड़ने के बाद जो अगला काम करना है वो ये है कि इसको मैंने एक दफ़ा फिर से डबल में फोल्ड करना है। और ये मैं एक ही साइड की आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड की जो घेरा है ना, वो सेम इसी तरीके से तैयार होगा जैसे एक साइड का होगा। सबसे पहले तो मैंने इसकी ऊपर वाले हिस्से से 3.5 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है घेरे का, और इसकी जो 3.5 इंच के फासले पे मैंने निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर ली है। इसलिए लाइन ड्रॉ की है क्योंकि टॉप पार्ट जो है वो तैयार होने के बाद 7 इंच आएगा। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये तैयार होने के बाद तकरीबन 9, 9.5 या 10 इंच तक हमारी जो टॉप पार्ट है ना, यहाँ तक आएगी इस लाइन तक। तो इसको मैंने टॉप पार्ट का हिस्सा बनाने के लिए इसके अंदर जो है ना, यहाँ तक इस लाइन तक इसके अंदर मैंने प्लेट्स बनानी है और सिलाई करनी है अंदर की तरफ, ताकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारे टॉप पार्ट का हिस्सा लगे। तो अब इसकी जो फोल्डेड साइड है वहाँ से सबसे पहले 1 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी, जो फोल्डेड साइड थी ना वहाँ से। इसके बाद आगे मैंने 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। सभी निशान लगाने हैं, जितने यहाँ पे निशान बन सकते हैं ना, वो मैं बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो मैं प्लेट्स बनाऊंगी ना, ये मैं अपने घेरे की चौड़ाई के हिसाब से बनाऊंगी। यानी एक प्लेट सेंटर में आएगी और 3-3 दोनों साइडों पे आएंगी। आपका घेरा अगर ज़्यादा है तो आप इसके अंदर ज़्यादा प्लेट्स भी बना सकती हैं, या प्लेट्स की जो चौड़ाई है ना, वो आप 2 से 3 इंच भी कर सकती हैं। सही है।
अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन निशानों को दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए मैं यहाँ पे लगा लूँगी कट्स, ताकि इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे भी ये निशान चले जाए। तो इन सारे निशानों के ऊपर कट्स लगा लूँगी और ये निशान दूसरी साइड पे भी चले जाएंगे। फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इनको मैंने किस तरीके से आपस में स्टिच करना है। आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। अगर आपको बॉक्स प्लेट बनाने का तरीका नहीं आता है तो आपने इस वीडियो को स्किप किए बिना देखना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से करते हुए ना मैंने सभी कट्स लगा लिए हैं। इससे ये होगा कि दूसरी साइड पे भी ये निशान चले गए हैं। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। खोलने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है ना, उस पर मैंने ये जो 3 इंच 3.5 इंच के फासले पे लाइन लगाई हुई है ना, इसको भी ड्रॉ कर लूँगी। वैसे तो मैंने इस्त्री की मदद से यहाँ पे क्रीज बना ली है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये देखिए लाइन लगा रही हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ आ सके। और जो कट्स दूसरी साइड पे किए हैं उनके ऊपर भी मैं यहाँ पे चॉक की मदद से निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ तक हो गया। अब मैंने इसको फिर से फ़ोल्ड करना है और सबसे पहले जो सेंटर की सिलाई है ना, उसको मैं फ़ोल्ड करके लगाऊंगी। इसको फिर से मैंने फ़ोल्ड किया और जो सेंटर में मैंने 1 इंच के फासले पे निशान लगाया था ना, ये वाला, इसको यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और सिलाई को पक्का भी ज़रूर करना है, सही है। इसको लगा लेने के बाद फिर मैंने इसको खोलना है और इसकी दोनों साइडों की प्लेट्स बनानी है। पहले वाले निशान को दूसरे निशान को आपस में इस तरीके से दोनों को आपस में पकड़ूँगी इस तरीके से, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी एक के साथ, और फिर अगले 2 निशानों को इस तरीके से पकड़ूंगी और इनके साथ भी इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और टोटल यहाँ पे 2 प्लेट्स एक तरफ, 2 दोनों तरफ। ये देखें टोटल 5 प्लेट्स बन गई हैं। और अब इन प्लेट्स को यूँ इस तरीके से मैं सीधा करूँगी ना, सेंटर में से बैठा के और प्रेस कर लूँगी इस्त्री की मदद से। कुछ इस तरीके से इनको मैंने प्रेस कर लेना है सभी प्लेट्स को। और इसके साथ ही मैंने सभी प्लेट्स को प्रेस करके अच्छे से बैठा लिया। और ये प्रेस करते वक्त इसको बिल्कुल सेंटर में से बैठाना है, सीधी साइड से कुछ इस तरीके से। ये देखें इसकी शेप आई है। ऊपर वाली साइड से कोई हमारे पास जॉइंट्स कुछ भी नहीं आया। अच्छे से ये हमारा जो हिस्सा है ना नीचे वाला, ये तैयार हो गया है। और अब प्लेट्स बनाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना, तकरीबन 14.5 इंच तक आ रही है। तो 14 इंच मुझे चाहिए थी मैक्सिमम, इतनी ही चौड़ाई। तो ये यहाँ पे इतनी प्लेट्स काफ़ी हैं। अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही हो तो आप प्लेट्स जो है ना वो बढ़ा भी सकती हैं। इसके बाद अब मैंने इसको टॉप पार्ट के साथ लगाना है। तो जो सेंटर वाली हमारी सिलाई है ना, उसको मैंने लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और फिर सिलाई लगाना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, वो दोनों साइडों पे बराबर आ जाएगा, सही है। जो सेंटर की सिलाई है वो सेंटर में लगानी है। और सेम एज इट दूसरी साइड की मैंने यहाँ पे घेरे को लगा लिया है। बैक पार्ट को भी, दोनों को मैंने फ्रंट और बैक को अच्छे से जोड़ लिया है सीधी सिलाइयों के साथ। और अब इसके बाद मैंने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड करके रखना है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, कोई इसकी फिटिंग नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। ये देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी एक साइड से भी, और सेम एज इट इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसको भी मैं यहाँ से इस तरीके से डबल में करके फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैंने नीचे से घेरे को बारीक सा फ़ोल्ड कर लेना है। आप अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। अगर लेंथ ज़्यादा हो रही हो तो आप ज़्यादा भी फ़ोल्ड कर सकती हैं, सही है। यहाँ से इसको फ़ोल्ड कर लेने के बाद हमारा जो फ़्रॉक है वो बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए इसकी चौड़ाई भी आ गई है काफ़ी। और यहाँ तक ये जो इसकी प्लेट्स आ रही है ना, यहाँ तक तकरीबन इसका जो है ना, ये इसका टॉप पार्ट कंसीडर होता है। और यहाँ तक इसकी फ़िटिंग आती है। और यहाँ से ऊपर जो है ना, ये देखिए इसकी जो फ्रिल है, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रॉक का डिज़ाइन बन गया है, बिल्कुल न्यू स्टाइल बना है, रेडीमेड लुक आ रही है इस फ्रॉक के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आएगा। बचे हुए पीसेस को यूज़ करके हमने बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन बना लिया है। इसके अलावा बचे हुए पीसेस के अलावा भी आप इस फ्रॉक डिज़ाइन को बना सकती हैं, फैब्रिक ला के भी बना सकती हैं। और इसके अलावा इसी डिज़ाइन को आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। 10 से 12 साल की बच्चियों के लिए भी ये फ्रॉक आप डिज़ाइन कर सकती हैं। पहना हुआ बेबीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इसकी बैक पार्ट है, सॉरी बैक साइड है। जैसे फ्रंट पे फ्रिल गई हुई है, वैसे ही बैक पे भी गई हुई है पूरी योक पे। और जो इसकी योक है उसकी लंबाई हमारे पास कम थी, तो हमने उसको इंक्रीज़ करने के लिए नीचे बॉक्स प्लेट डाल दी हैं। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड
नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।